का टॉपिक रहने वाला हमारा बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में दोनों ही संग एक्सप्लेन करूँगा। पैथोलॉजी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसके बारे में हम अलग से जो सेक्शन हुआ पैथोलॉजी का या न्यूरोपैथोलॉजी का, उसमें हमारे एक तरीके से बात की जाएगी, तो अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मतलब पार्किंसन डिजीज, कोलेरा मैं बता दूंगा कैसे होती है, लेकिन उसके सिम्टम्स वगैरह के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में बातचीत हम नहीं करेंगे। अभी प्रॉपर सेपरेट उसकी बातचीत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो उसके बारे में सबसे पहले बताता हूँ, ये मैंने पिछले जो हर बार डायग्राम में आउटलाइन बना कर देता हूँ, तो वो ये चीज़ है। आउटलाइन आप भी बना के रख लिए और मेरे संग बनाने का प्रयास करिए। आउटलाइन बना कर रख सकते किताब से, और फिर आउटलाइन है ये किताब से ही बनानी रहती है, ऐसी बनानी। बीच में पता रहता है लेटर वेंट्रिकल, इतना तो इतनी तो जानकारी रहती है। ये चीज़ है। अब हम इसके बारे में शुरू कर रहे हैं। मेन रूप से मैं ये अब इससे आपको ये भी पता लगा कि इंटरनल कैप्सूल की लोकेशन कहाँ होती है, उसकी लोकेशन कहाँ होती है। खाली मैं वैसे भी डायग्राम बना सकता था किताब वाले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ये तो एग्जैक्ट लोकेशन पता लगे कि ब्रेन में होते कहाँ ये। तो शुरू करते हैं। तो ये इसके लेटरल कैप्सूल जो होता है, मतलब जो लेटरल वेंट्रिकल होता है, उसकी नीचे की साइड जो हमारी स्ट्रक्चर आती है इस तरीके से, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं थैलेमस। तो उसे कहते हैं हम थैलेमस। और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है इसके बगल में, इसका नाम है हमारा क्वाड्रेटिक न्यूक्लियस। ये और क्वाड्रेटिक न्यूक्लियस और ये थैलेमस है, इसके को लेटरल साइड पे स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ये क्वाड्रेटिक न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, थैलेमस। थोड़ा सा डायरेक्ट कर होता है, डिफरेंशिएट अलग होता है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के 3 पार्ट हो जाते हैं इस तरीके से, मतलब होने को तो 2 पार्ट ही होते हैं, तो ग्लोबस पेडिनस होता है और पोटामेन होता है, लेकिन हम उसके 3 पार्ट मानते हैं। तो ग्लोबस पेडिनस इंटरनस, ग्लोबस पेडिनस एक्सटर्नस और फिर पोटामेन। ये तो इस तरीके से क्या हो गया हमारे जो, और इसके बीच में जो हमारा स्ट्रक्चर रहती है, बीच का जो एरिया रह जाएगा, उसको क्या कहते हैं हम, इंटरनल कैप्सूल। और उसका जो बाहर का जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं हम, एक्सटर्नल कैप्सूल। ये चीज़ आप समझ चुके हैं। ये हो गया हमारा इंटरनल कैप्सूल, ये हो गया। अब इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि किधर की साइड होता है। तो ये लेटरल वेंट्रिकल जो होते हैं उसके आसपास ही होता है। अगर मैं सीधे बोल देता लेटरल वेंट्रिकल के आसपास है, आप खुद ही सोच कन्फ्यूज पड़ जाते। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप कन्फ्यूज नहीं पड़े, जैसा हम मेरे से पढ़ रहे हैं आपको कन्फ्यूजन सही नहीं होगा। इसलिए ये चीज़ें मेरा उद्देश्य यही था। और जो उसके पार्ट्स की बात की जाए, जब हमने ऐसे 3-4 पार्ट्स की बातचीत तो कर चुके हैं। तो थैलेमस के नीचे आएगा क्या, हाइपोथैलेमस, इतना तो पता ही होगा। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, उसके नीचे क्या आता है, तो उसके नीचे तो हमारा का सब थैलेमस हो सकता है, इतने सब थैलेमिक न्यूक्लिया होगा, और होगा हमारा इस तरीके सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो इस तरीके से तो हमारा हाइपोथैलेमस एक तरीके से बीच में होता है। मैं थोड़ा गलत बना दिया, तो बीच में होता है हमारा क्या, हाइपोथैलेमस। तो ये तो लेटरल वेंट्रिकल के बाद क्या आ गया हमारा, इतने थर्ड वेंट्रिकल है, और इसके नीचे की साइड क्या होता है हमारा, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है हमारा। और हाइपोथैलेमस के दोनों साइड, यदि हाइपोथैलेमस लगभग एक ही स्ट्रक्चर के रूप में दिखता है हमको, दो नहीं दिखते ये। तो इसके अगल बगल में क्या दिखता है हमको, एक दिखता है हमको सब्सटेंशिया नाइग्रा, और एक दिखता है हमारा क्या दिखता है, एक दिखता है हमको सब, जब सब्सटेंशिया नाइग्रा उसके अलावा सब थैलेमिक न्यूक्लियस। तीसरे थैलेमस, उसके नीचे क्या हो गया हमारा सब थैलेमिक न्यूक्लियस, और उसके नीचे क्या होता है हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये इसलिए प्रकार हमारे जो सारे जो पार्ट है इस तरीके से बताने के बेसल गैंग्लिया के, वो मैंने बता दिया। हाइपोथैलेमस मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, कि कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये कि आसपास की स्ट्रक्चर है तो बातचीत कर ही ली है। ये इसके थैलेमस के बाद सोचने भाई ये डायरेक्ट आती है कि हाइपोथैलेमस का है, तो ये चीज़ है। ये क्या नाम है इस पूरी स्ट्रक्चर का, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से क्या क्या पार्ट होते हैं हमारे, ये तो पोटामेन होता है, और क्या होता है हमारा ग्लोबस पेडियस। ग्लोबस पेडियस के 2 पार्ट हैं, ग्लोबस पेडियस एक्सटर्नस, ग्लोबस पेडियस इंटरनस। ये हो गया हमारा क्या, क्वाड्रेटिक न्यूक्लियस। क्वाड्रेटिक न्यूक्लियस और पोटामेन मिलके क्या बनाते हैं हमारा स्ट्राइटम। जब भी हम फिजियोलॉजी में इसके बारे में बातचीत करते हैं तो इसे अनाटॉमी के लिए 2 चीज़ों में कंसीडर कर लिया था, क्वाड्रेटिक न्यूक्लियस को अलग, पोटामेन को अलग। फिजियोलॉजी में हम कभी भी कंसीडर करते हैं, इनको एक ही जगह कंसीडर किया था स्ट्राइटम में, और फंक्शनल है हम इनको एक ही मानते हैं, हकीकत में इनको अलग मानते ही नहीं है, क्योंकि इनके रिसेप्टर
इससे मतलब जो कनेक्शन है वो एक है, हकीकत में इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक है, इसलिए हम इसको 1 यूनिट में कंसीडर करते थे। क्योंकि होने को तो अनाटमी के एक तरीके से अलग हो गए, कॉर्डेड न्यूक्लियस और ये जो हमारा लेंटिफोर न्यूक्लियस था एक तरीके से अलग है, लेकिन हम इसको अलग अलग कंसीडर करते हैं। ये क्या आ गया हमारा थैलेमस, ये आ गया, इसमें मेन पार्ट बताना चाह रहा हूँ, ये आ गया हमारा सब थैलेमिक न्यूक्लियस, और ये आ गया हमारा एक तरीके से क्या सब्सटेंशियन आएगा। सब्सटेंशियन नाइगरा के भी 2 पार्ट होते हैं मैंने बताया, ये तो हमारा होता है पार्ट्स कॉम्पैक्टा, और क्या होता है पार्ट्स रेटिकुलेटा। इस तरीके से 2 पार्ट हो गए इसके सब्सटेंशियन नाइगरा के, एक हो गया सब्सटेंशियन नाइगरा पार्ट्स कॉम्पैक्टा, पार्ट्स है एक तरीके से पार्ट्स, हाँ पार्ट्स कॉम्पैक्टा और पार्ट्स रेटिकुलेटा। इसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है डोपामीन, इसका न्यूरोट्रांसमीटर का गाबा। ऐसे मतलब दे तो 2 चीज़ के न्यूरोट्रांसमीटर याद करें तो सब्सटेंशियन पार्ट का इसका याद रखना है, डोपामीन रहता है, और ध्यान रखना मैं सब थैलेमिक न्यूक्लियस का इसका नेशन रहता है ग्लूटामेट एक्साइटेटरी। इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सब थैलेमिक न्यूक्लियस का याद रखना, ओनली एक्साइटेटरी एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। तो बाकी की किसी भी चीज़ होती है उसमें सब आपको गाबा 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 सब जगह गाबा न्यूरो ट्रांसमीटर देखने को मिलेगा। स्टार्टम में वो सकता हूँ, स्टार्टम में रहता है एसिटाइलकोलिन, कुछ जगह से उसमें गेनोंग में एसिटाइलकोलिन लिख रखा है, आप गाबा भी लिख सकते हैं, गाबा भी एक ही बात है। तो ये मान लें इनहिबिटरी है तरीके से कि एसिटाइलकोलिन लेके गाबा लेके, लेकिन ये है कि खाली हमारा सब थैलेमिक न्यूक्लियस है जहाँ पे तरीके से हमारा एक्साइटेटेड न्यूरो ट्रांसमीटर लिखा निकलता है। तो इस तरीके से अब फिजियोलॉजी वाली बात हो चुकी है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। एनाटॉमी में जितना बताना था उतना बताना था, बाकी की जो चीज़ कनेक्शन के बारे में बात करेंगे वो एक तरीके से फिजियोलॉजी का ही पार्ट माना जाता है हमें। तो दूसरा टॉपिक क्या रहने वाला है, इस तरीके से हमारा कनेक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया। मैं टॉपिक बता के इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये इसका लंबा क्वेश्चन आता है, इसलिए बता रहा हूँ। कनेक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया, कनेक्शन की किस में क्या याद रखना है, कनेक्शन की किस में को याद रखना है कि जितने भी सिग्नल आएंगे चाहे वो इस तरीके से थैलेमस से आए, चाहे हमारे कॉर्टिकल से आए, या इस तरीके से जो नेगोस्टाइटल पार्ट में एलगी से सब्सटेंशियन वगैरह से आए, वो सारे के सारे जाएंगे इस तरीके से स्टार्टम पे। स्टार्टम का मतलब है कि पोटामिन भी हो सकता है और क्या कहते हैं हमारा वो भी हो सकता है कॉर्डेड न्यूक्लियस भी। तो इसलिए मैं स्टार्टम और पोटामिन को एक जगह कंसीडर करता हूँ इस तरीके से, तो इसलिए तो मैं जैसे पेंथी बना लेता हूँ। तो ये हमारा हो गया स्ट्राइटम। स्ट्राइटम में कौन से सिग्नल लाएंगे, हमारे थैलेमस से भी सिग्नल लाएगा, और कहाँ से सिग्नल आएगा, तो हमारे कॉर्टेक्स से सिग्नल आएगा, कॉर्टिकोस्ट्राइटल ट्रैक्ट, कॉर्टेक्स से भी सिग्नल आएगा, और कहाँ से सिग्नल आएगा, सब्सटेंशियन नाइग्रा से। सब्सटेंशियन नाइग्रा की थोड़ी सी बातचीत करी जाएगी उसके। तो सब्सटेंशियन नाइग्रा के सारे में कई सिग्नल खाएगा हमारे स्ट्राइटम में, और स्ट्राइटम में से क्या हो सकता है हमारा जो होती है एक तरीके से वो निकलता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, जो कि किस पर जा सकता है, या तो वो जा सकता है इस तरीके से ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस पे, या जा सकता है इस तरीके से ग्लोबस पैलिडस इंटरनस पे, दोनों काम करते हैं अलग अलग ये। और ग्लोबस पैलिडस इंटरनस या ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस, इसके भी ध्यान रखना, यदि सीधे सिग्नल ग्लोबस पैलिडस इंटरनस पे आ रहा है तो ये ध्यान रखना ग्लोबस पैलिडस इंटरनस से यदि सिग्नल इस पे जाते हुए सीधे इस पे आ रहा है, इस तरीके से पाथवे की बात कर रहा हूँ मैं, तो ग्लोबस पैलिडस इंटरनस से सीधे पहुँच जाएगा किस पे, थैलेमस पे ये। और यदि सिंपल सी बात है, यदि ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस पे सिग्नल आ रहा है तो ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस से पहले सिग्नल किस पे जाएगा, इस तरीके से सब थैलेमिक न्यूक्लियस पे, और सब थैलेमिक न्यूक्लियस पे सिग्नल एक तरीके से जाने के बाद फिर किस पे जाएगा हमारा ग्लोबस पैलिडस इंटरनस पे, और ग्लोबस पैलिडस इंटरनस के बाद किस पे जाएगा, थैलेमस से। तो ये एक तरीके से कनेक्शन होता है, मैं रफ डायग्राम में एक तरीके से समझा दिया इसको।
अब ये दो ग्लोबस पेनिस, एक्सटर्नस ग्लोबस पेनिस इंटरनस के दो सिग्नल है, उसके आधार पर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया था हमारा डायरेक्ट पाथवे और एक हो गया हमारा इनडायरेक्ट पाथवे। काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, शायद क्वेश्चन तो करेक्शन के नाम पे पूछा गया है, लेकिन इनडायरेक्ट पाथवे डायरेक्ट पाथवे आपको याद रख सकते हैं। फिर ये तो इस तरीके से कनेक्शन है, ग्लोबल पे एक्सटर्नल पे सिग्नल जा रहा है तो वो क्या है इस तरीके से जाएगा। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं डायरेक्ट पाथवे। मान के चलिए डायरेक्ट पाथवे की बात करूँ, डायरेक्ट पाथवे में क्या होता है हमारा, जो इस तरीके से कॉर्टेक्स वगैरह से आ रहा है या थैलेमस, कॉर्टेक्स या थैलेमस की तो हम कंसीडर नहीं करते उतना ज़्यादा, कॉर्टेक्स से आ रहा है इस तरीके से सिग्नल। जैसे मेन कॉर्टेक्स को माने चलेंगे, कॉर्टेक्स से सिग्नल आ रहा है तो पहले सब्सटेंशिया नाइग्रा पे जाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा क्योंकि इस तरीके से स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है डायरेक्ट पाथवे में। तो स्ट्रैटम स्टिमुलेट हुआ, स्ट्रैटम ने किसको भेजा डायरेक्ट पाथवे में, तो डायरेक्ट पाथवे में ये चीज़ ध्यान रखना, डायरेक्ट पाथवे में हमारा स्टिमुलेट हो रहा है ग्लोबस पेरिडस इंटरनस। ये स्ट्रैटम पे हुआ, स्ट्रैटम वाला था, और स्ट्रैटम ने क्या किया ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को स्टिमुलेट किया। मतलब स्टिमुलेट का किया, जैसे आज लगा लेते इसने कैसे पूछे डायरेक्ट पार्ट स्ट्रैटम पे कैसे आए, इस तरीके से कॉर्टेक्स से स्ट्रैटम पे स्टिमुलेटरी सिग्नल आया, उसने क्या दिया इनहिबिटरी सिग्नल भेजे ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को। और ग्लोबस पैलिडस इंटरनस का काम भी तो इनहिबिटरी सिग्नल भेजना ही है, किसको, सब थैलेम को, इस तरीके से थैलेमस को। अब सिंपल सी बात है, इनहिबिटरी इनहिबिटरी माइनस से इंटू माइनस क्या हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो इनडायरेक्ट वे में इस तरीके से हमारा क्या पहुंच गया, इस तरीके से पॉजिटिव सिग्नल पहुंच गया इस तरीके से क्या, क्योंकि स्टिमुलेट इनहिबिट होते हुए तो स्टिमुलेट हो गया ना, इसलिए इस तरीके से लास्ट में जो सिग्नल रहा हमारा वो कैसा रहा हमारा स्टिमुलेटरी। तो क्या हो गया हमारा पॉजिटिव वाला सिग्नल रहा एक तरीके से, तो कैसा हो गया हमारा पॉजिटिव वाला सिग्नल हो गया हमारा स्टिमुलेटरी सिग्नल, यानी कि तरीके से मोशन इंक्रीज वाला सिग्नल चला गया। ठीक है हमारा हो गया तरीके से डायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे की बात करके चलूँ, इनडायरेक्ट पाथवे स्ट्रैटम तो सेम ही है स्ट्रैटम पे, तो स्ट्रैटम पे सेम है। तो उसके बाद क्या है कि स्ट्रैटम से क्या आता है इनहिबिट कर किसके पास जाता है हमारा, एक तरीके से ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस पे आता है ये। और ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस से फिर इनहिबिशन किसका होता है हमारा, क्योंकि सबके इनहिबिटरी सिग्नल है, तो इनहिबिशन किसका होता है हमारा, ये डालेगा सब थैलेमिक न्यूक्लियस का। और इनहिबिशन यानी कि एक्साइटेशन हो गया। अब सबथैलेमिक न्यूक्लियस तो हमारा कितना कैसा फाइबर है, इस तरीके से एक्साइटेटरी फाइबर है। तो एक्साइटेटरी फाइबर है तो क्या निकलेगा, ये एक्साइटेटरी सिग्नल भेजेगा, इनहिबिटरी सिग्नल तो भेजेगा नहीं। तो एक्साइटेटरी सिग्नल भेज दिया उसे सबथैलेमिक न्यूक्लियस ने, वो किसको भेजे उसने, हमारे भेजे ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को। तो ग्लोबस पैलिडस इंटरनस क्या हो गया हमारा, एक तरीके से स्टिमुलेट हो गया। ग्लोबस पैलिडस इंटरनस स्टिमुलेट होगा तो क्या कैसे सिग्नल भेजेगा थैलेमस को, ग्लोबस पैलिडस इंटरनस कैसे सिग्नल भेजेगा, नेगेटिव सिग्नल भेजेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया थैलेमस हमारा इनहिबिट हो गया, इनहिबिट हो गया, इस तरीके से मोशन हो गया, वही तरीके से डिक्रीज हो गया। तो ये ध्यान रखा इनडायरेक्ट पाथवे हुआ तो उसमें क्या होता है हमारा मोशन होता है वो डिक्रीज होता है इनडायरेक्ट में, और एक तरीके से यदि डायरेक्ट पाथवे है तो उसमें क्या एक तरीके से मोशन डिक्रीज हो जाता है ये। अब इसके बाद कर लेता हूँ सब्सटेंशिया नाइग्रा की। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा में बात करके चले तो डोपामिन होता है, डोपामिन रिलीज करता है। तो देखिए मान कर चला डोपामिन दो रिसेप्टर होते हैं, D1 रिसेप्टर D2 रिसेप्टर। यदि हमारा D1 रिसेप्टर पर काम कर रहा है तो इस तरीके से DI से डायरेक्ट लिखा सकते हैं, डायरेक्ट पाथवे पे काम करेगा, यानी क्या करेगा इस तरीके से मोशन को बढ़ाने का काम करेगा। और यदि D2 रिसेप्टर पे काम कर रहा है तो किस पे काम करेगा, इस तरीके से इनडायरेक्ट पाथवे पे काम करेगा। तो ये घुसरम पट्टी ज़्यादा हो गई, थोड़ी बहुत मैं डिजीज़ के बारे में बता देता हूँ। तो इस तरीके में कौन कौन से पार्ट बोले थे, इस तरीके से कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस। तो ये कोऑर्डिनेट न्यूक्लियस है हमारा, ये यदि फंक्शनल हो जाए डिसफंक्शनल हो जाए तो क्या डेवलप हो सकता है हमारा, वो डेवलप होता है कोरिया, हंटिंगटन कोरिया देखा होगा ना, कोरिया डेवलप हो जाता है कोरिया ये। तो सी से कोऑर्डिनेट, सी से कोरिया, सबसे ईजी है, इससे ज़्यादा ईजी नहीं होगा। फिर आ गए थे ना सब्सटेंशियल अगर पार्ट कॉम्पैक्टर, इससे डिस्फंक्शन से क्या डेवलप होता है हमारा, डिस्फंक्शन से वो डेवलप होता है हमारा पार्किंसोनिज्म।
सबसे मेन चीज़ है, इसका पूरा क्लिनिकल केस आता है आपका। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि जब मैं पूरा लेक्चर ही लेने वाला हूँ ट्रीटमेंट से लेके पूरा जो फंक्शनलिटी वगैरह उसके एकदम पैथोलॉजी वगैरह की बात करूँगा, तो मैं कहीं कोई टाइम पास ही करूँगा इधर फिजियोलॉजी वाले बात चक्कर में। तो ये चीज़ है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, यदि आपने जैसे डिस्काइनेशिया वगैरह हुए, रेस्टिंग ट्रिमर वगैरह इतने सिम्टम आ जाते हैं। जैसे बस मेन डिफरेंस करना होता है ट्रिमर से, दिखता है फर्स्ट ईयर के हैं अब, जो ट्रिमर देते हैं बस ये पता लगाना होता है कि रेस्टिंग ट्रिमर है कि वैसा ट्रिमर है, यही है। और यदि हमारा ग्लोबस पेलिडस काम नहीं कर रहा है, तो ग्लोबस पेलिडस के यदि डिस्फंक्शन होता है तो क्या डिजीज डेवलप होती है। जैसे ग्लोबस पेलिडस में यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। ग्लोबस पेलिडस के डिस्फंक्शनल हो गया, डिस्फंक्शनल से कौन सी डिजीज डेवलप होगी ग्लोबस पेलिडस में, वो आती है एकेथोसिस, एथेटोसिस डेवलप हो जाती है डिस्फंक्शनलिटी के लिए। कैसे कैसे डेवलप होती है, क्या क्या सिम्टम आते हैं, थोड़ा सा मैं बात करके चलूँ तो वो इसके बारे में आते हैं कि कोलेरा किस प्रकार कैटेगराइज की जाती है, रैपिड इनवॉलेंट्री मूवमेंट के कारण, और जो कैसे की जाती है हमारे स्लो मूवमेंट के कारण। तो ये जाने कैसे होती है, जो हमारा हमारा मान के चले जो लास्ट क्लास में क्या था, ये इनिबिटरी था, ये मान के चले यही काम नहीं करे, ये चीज़ हो सकती है ना। जैसे मान के चले ये इनिबिशन वाला सिग्नल है, यही काम नहीं करे तो क्या होगा, यदि मान के चले इनिबिशन वाला सिग्नल काम नहीं करे तो क्या होगा, तो ये चीज़ होगी कि हमारा इनडायरेक्ट पाथवे में यदि ग्लोबस पेलिडस इंटरनस काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा कि हमारा जो थैलेमस है वो इनिबिशन करने के थैलेमस इनिबिशन करने के लिए क्या, मतलब तरीके से इनडायरेक्ट वे में तो एक्टिवेशन हो रहा था, तो इनडायरेक्ट वे में एक्टिवेशन होने की जगह क्या होगा, इनिबिशन होने लग जाएगा। इनिबिशन होने के कारण मोशन है वो धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा ये। और इसमें बात करके चलें तो दो जगह इन्वॉल्व हो रहा है हमारा, तो इसलिए इसकी बार बात करना बेकार है ये है। तो ये है कि कोलेरा में एक तरीके से ध्यान रखना, एकेथेसिस में बताया तो मैं, एकेथेसिस जो कैरेक्टराइज किया जाता है वो किया जाता है हमारा स्लो मूवमेंट के कारण, स्लो हो जाती है मोशन, इस तरीके से मोशन जो होता है हमारा स्लो हो जाता है। और कोलेरा किसके कहते हैं, मोशन इंक्रीज के कारण, ये इसके कारण होता है मोशन इंक्रीज। इसमें जो पार्किंसनिज्म होता है उसमें रैपिड मूवमेंट भी मिल सकती है और हमको स्लो मूवमेंट भी मिल सकती है, दोनों चीज़ों को डोपामिन दोनों जगह काम कर रहा है। लेकिन ये कि ज़्यादातर केस में आपको देखें तो ज़्यादातर हाई मूवमेंट वाला होता है, डायरेक्ट पाथवे वो चीज़ बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है तो ज़्यादा हैवी ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो इसलिए ज़्यादा सिम्टम आते हैं, इस तरीके से हमको डायरेक्ट पाथवे के देखने को मिलते हैं ये। तो इसलिए आप चीज़ों को पहचान सकते हैं, चीज़ें काफ़ी ईजी होती है पहचानने के लिए। ये डिजीज़ के बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो इसलिए मैंने बता दी, मैंने अनाटमी और कहते फिजियोलॉजी दोनों जगह एक्सप्लेन करी है। जो एक तरीके से पाथवे वगैरह वाला सिस्टम था तो वो एक तरीके से आपको 2 या 3 बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बार बार, तभी आपको याद होगा, वरना वैसे याद नहीं रहने वाला।